अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि इसमें हम लोग एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को समझेंगे, इसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे और इसकी प्रोग्रामिंग को भी देखेंगे। तो यहाँ पर मैं अगर इस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को बताऊँ आपको, तो यहाँ हमारे पास एक मेन टैंक है और ऑन द टॉप ऑफ दैट मेन टैंक हमारे पास एक लेवल सेंसर कनेक्टेड है। होगा क्या, हमारे पास ये जो लेवल है हमारे पास 0 to 100% तक वेरी करेगा और ऑन द बेसिस ऑफ दैट 0 to 100% की परसेंटेज में हमारे पास यहाँ पर 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल, डीसी जो सिग्नल होता है 0 to 10 वोल्ट का, वो हमारे पास सेंसर आउटपुट पे देगा अपने। तो इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा जो टैंक है इसकी जो परसेंटेज है वो 0% है, ठीक है। अगर हमारा जो टैंक है वो 0% फिल है तो हमारे पास क्या होगा, सेंसर जो है आउटपुट 0 वोल्ट निकालेगा। अगर हमारे पास जो टैंक का जो परसेंटेज है वो 50% हो गया है समहाउ, तो हमारे पास क्या होगा, जो आउटपुट जो होगा सेंसर का वो 5 वोल्ट होगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास जो हमारा टैंक है वो 100% तक फिल हो जाता है तो आउटपुट यहाँ पे 10 वोल्ट डीसी आ रहे होंगे, यानी कि 0 to 100% तक इसका लेवल वेरी होगा और सेंसर जो है वो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली जो है हमारे पास 0 to 10 वोल्ट का जो है सिग्नल निकालेगा। अब ये 0 to 10 वोल्ट का जो आउटपुट निकाल रहा है हमारा सेंसर, यही सेंसर की जो वैल्यू है हमारे पास पीएलसी के एनालॉग इनपुट पे जाएगी, ठीक है। यानी 0 to 10 वोल्ट का जो हमारे पास सिग्नल आएगा वो हमारे पास पीएलसी के एनालॉग इनपुट चैनल के साथ इंटरफेस करेगा। अच्छा, कुछ इसका जो अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका फिनोमिना बताऊं तो है क्या, यहाँ पर हमारा जो लेवल है टैंक का, जो लेवल इंक्रीज होता जाएगा हमारे टैंक का, हमारे आरपीएम जो है मोटर के वो इंक्रीज होते जाएंगे, यानी पंप की स्पीड बढ़ेगी विद रिस्पेक्ट टू द इंक्रीमेंट ऑफ द लेवल ऑफ द टैंक, ठीक है। यानी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये होगा कैसे, सेंसर आपको 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल देगा, अगर टैंक फुल है तो ओब्वियसली 10 वोल्ट हमें मिल रहे होंगे। तो हम प्रोग्रामिंग करेंगे और क्या करेंगे, अपना एनालॉग आउटपुट पे जो हम 0 to 10 वोल्ट देखें, होता क्या, एनालॉग इनपुट पे 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल आ रहा होता है और एनालॉग आउटपुट से 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल जा रहा होता है। ये वो सिग्नल नहीं है जो इनपुट पे आ रहा है वही आउटपुट पे जा रहा है, ऐसा नहीं है। बीच में प्रोग्रामिंग होती है और हमारे पास जो है एनालॉग इनपुट पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है और एनालॉग आउटपुट के जो है हमारे पास जो इसके टर्मिनल्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास डीएसी लगा होता है, यानी आपका डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। समहाउ ये एक अलग कहानी है, ये हम कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या होगा, जैसे ही इसकी वेरिएशन होगी ये ऊपर तक जाएगा, इसका लेवल इंक्रीज होगा, यहाँ पर 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल आएगा और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल कहाँ जाएगा, हमारी वीएफडी के कंट्रोल कार्ड पे। अब देखिए, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल हमारे वीएफडी के कंट्रोल कार्ड पे जाएगा। तो कंट्रोल कार्ड का मतलब क्या है, बेसिकली कंट्रोल कार्ड का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास जो कार्ड लगा है वो हमारे पास हमारी वीएफडी की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर रहा होगा। तो हमारे पास एबीआई होता है, यहाँ पे एक एबीआई एक टर्मिनल है जो कि 0 to 10 वोल्ट को रीड करता है और ऑन द बेसिस ऑफ 0 to 10 वोल्ट ये अपनी मिनिमम टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पर जो है इसको चेंज कर रहा होता है। अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी तो हमारे पंप की स्पीड स्लो होगी, अगर जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी तो हमारे पास पंप की स्पीड यानी आरपीएम ऑफ द मोटर जो है वो ज्यादा होगा। अच्छा, होगा क्या, अगर 0 वोल्ट जा रहा है तो मिनिमम स्पीड होगी, अगर हमारे पास 10 वोल्ट जा रहा है तो हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही होगी, ठीक है। लेकिन अगर 5 वोल्ट जा रहा होगा तो हमारे पास मिड पॉइंट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम वीएफडी के पैरामीटर पे जाके फीड करेंगे, सेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मिनिमम फ्रीक्वेंसी रख दी 0 और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रख दी मैंने 100। तो जब 0 वोल्ट जाएगा तो मेरे पास जो है वीएफडी 0 फ्रीक्वेंसी दे रही होगी, अगर 10 वोल्ट जाएगा, ठीक है, तो मेरे पास वीएफडी जो है 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही होगी। अगर 5 वोल्ट जा रहा होगा इसी तरह तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही होगी। और ये 0 to 10 वोल्ट का जो डिपेंड कर रहा है ये कहाँ पे, लेवल ऑफ टैंक पे। तो इसकी प्रोग्रामिंग को समझेंगे। यहाँ पर हमने मेन टैंक ले लिया और कुछ सब टैंक है जहाँ पर इसकी फिलिंग हो रही है, ठीक है। मैं बता चुका हूँ कि आपका जो लेवल ऑफ टैंक है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के साथ, यानी जैसी जैसी हमारे पास लेवल इंक्रीज होता जाएगा पंप की स्पीड बढ़ती जाएगी। प्रोग्रामिंग साइड से थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर हमारे पास 4 डिफरेंट डेटर्स हैं, D110 से लेकर D113 तक। ये हमारे पास 4 एनालॉग इनपुट के चैनल्स हैं। ये मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एनालॉग इनपुट की प्रोग्रामिंग बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप लोग इस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास 4 डिफरेंट एनालॉग इनपुट रजिस्टर हैं। हम प्रोग्रामिंग करेंगे D110 में क्योंकि हम वहीं पर अपने सेंसर को जो है इंटरफेस करेंगे। इसके बाद एनालॉग आउटपुट की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास 2 एनालॉग आउटपुट के रजिस्टर हैं, D116 और D117। EX2 की सीरीज में हमारे पास 2 ही यहाँ पर जो है एनालॉग आउटपुट के चैनल्स होते हैं। अगर आप किसी दूसरी पीएलसी के साथ प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पर जो है वेरिएशन आ सकती है इसमें एनालॉग इनपुट के चैनल्स में और एनालॉग आउटपुट के चैनल्स में। लेकिन यहाँ पर जो बात जहन में रखनी है वो ये है कि D110 और D113 और ये जो हमारे पास एनालॉग के जो 2 रजिस्टर्स हैं ये जो है
आपके स्पेशल पर्पस डेटा रजिस्टर्स हैं, यानी ये सिर्फ इन्हीं के लिए ही यूज़ होंगे। इसके अलावा जनरल पर्पस डेटा रजिस्टर्स भी हैं, जैसे आप देख रहे हैं ऊपर, और हम लोगों ने लास्ट टाइम भी D0, D10 वगैरह यूज़ किया था, विच फॉर द जनरल पर्पस डेटा रजिस्टर। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन जनरल पर्पस डेटा रजिस्टर और आपका जो है स्पेशल पर्पस डेटा रजिस्टर। अब थोड़ी सा इसकी प्रोग्रामिंग साइड को जी, तो लेटरल लॉजिक मोड में हम आ चुके हैं, और सबसे पहले हम यहाँ पे एक जो है M1000 लेते हैं। M1000 हमारे पास स्पेशल पर्पस मेमोरी होती है PLC की। जब हम अपनी PLC को रन करते हैं तो ये NC नॉर्मली क्लोज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर मूव की कमांड यूज़ करते हैं, और जैसे कि हमने अपने पहले एनालॉग इनपुट चैनल को किया हुआ है कनेक्ट सेंसर के साथ, तो हम D110 को मूव कराते हैं D0 में। D110 क्या है, हमारे पास एक पहला हमारे पास एनालॉग इनपुट चैनल है, जो कि हमारे पास जिसमें जो वैल्यू आ रही है इन द फॉर्म ऑफ 0 to 10 वोल्ट फ्रॉम दिस सेंसर। तो यहाँ पर इसका कहीं कनेक्टर जो है टर्मिनल होगा D110 का, जो हमारा जो है पहला एनालॉग इनपुट चैनल है। और फिर हम क्या करते हैं, स्केलिंग करते हैं। स्केलिंग के लिए आपको पता है डिवीजन होती है। अगर आपने स्केलिंग वाली एनालॉग इनपुट वीडियो जो मैंने बनाई थी, अगर वो नहीं देखी तो आप वो लाजमी देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अच्छा, हमने डिवाइड कराना है D0 को, किससे कराना है, K200 से। अब देखें डिवीजन हो रही है किसकी, D0 की, किसके साथ, D0 से D0 डिवाइड हो रहा है, 200 से जो है D0 डिवाइड हो रहा है। अब एक नई वैल्यू आएगी तो उसको स्टोर कराने के लिए हमें एक दूसरा जनरल पर्पस जो है डेटा रजिस्टर चाहिए, जो कि D10 है। हम वहाँ पर इसको लेते हैं। डिवीजन अर्थमेटिक ऑपरेशन है, डिवाइड क्या हो रहा है, D0 किससे हो रहा है, 200 के साथ हो रहा है। स्टोर कहाँ होगी, वो नई वैल्यू जाएगी, वो D10 में हो जाएगी, ठीक है। मैं D11 भी ले सकता था, D12 भी ले सकता था, कोई सा भी जनरल पर्पस डेटा रजिस्टर ले सकता था। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद देखें हम अगर हमारे पास जो वैल्यू है, मैं यहाँ से थोड़ा समझाता भी हूँ आपको, कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अभी टैंक का लेवल अगर फॉर एग्जांपल 100% है, तो हमारे पास यहाँ पर सेंसर दे रहा होगा 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट जब हमारे पास यहाँ पर आएंगे तो PLC जो है उसके 10 वोल्ट्स को रीड करेगी 2000, क्योंकि PLC में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा होता है, ADC होता है। तो ADC पे वैल्यू आएगी 2000, होता वो 2048 है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो हम उसको 2000 कंसीडर करते हैं। तो अब 2000 D110 पे आएगी तो वो मूव हो जाएगी D0 पे, यानी D0 पे अभी हमारे पास 2000 आ रही है। 2000 जब 200 से डिवाइड होगी तो वैल्यू आएगी 10, और वो 10 वैल्यू जो है हमारे पास डेटा रजिस्टर D10 जो हमने रजिस्टर यूज़ किया वहाँ पर स्टोर हो जाएगी। अगर हम D12 स्टोर यहाँ पर यूज़ करते हैं तो जो 10 वैल्यू आ रही थी हमारी, वो D12 के डेटा रजिस्टर में स्टोर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस 0 to 10 वोल्ट का जो डेटा आ रहा है इसको हम परसेंटेज की फॉर्म में फिल करें, क्योंकि जैसे मैं बता चुका हूँ कि टैंक यहाँ पर फुल है, तो हमें 100% यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन ऐसी करनी है कि हमारे पास टैंक का लेवल 100% आए। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई D10 को कराते हैं, और मल्टीप्लाई D10 को किससे कराते हैं, K10 से, और स्टोर कहाँ करा देते हैं, दूसरे किसी भी डेटा रजिस्टर में। अब देखिए हो क्या रहा है कि D10 पे हमारे पास वैल्यू आ गई 10, वो D10 पे वैल्यू जो आई है 10, वो कहाँ K10 से मल्टीप्लाई होगी और फिर स्टोर होगी D20 में। तो 10 × 10 यानी 10 10 क्या होते हैं हमारे पास 100, तो यहाँ पर हमारे पास शो क्या हो रहा होगा 100, विच इज़ द परसेंटेज ऑफ आवर टैंक। तो यहाँ पर हम कमेंट भी करा देते हैं कि हमारे पास ये जो है लेवल ऑफ टैंक है इन परसेंटेजेस, ठीक है। तो लेवल ऑफ टैंक परसेंटेजेस है। ऊपर वाला जो हमारा ब्लॉक है ये जो है स्केलिंग का है, तो हम यहाँ स्केलिंग कह देते हैं इसको कि स्केलिंग हो रही है हमारी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करा चुके हैं कि हम अपने टैंक के लेवल को भी मॉनिटर कर सकें यहाँ पर। और ये D20 जो है जब हम HMI डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पर D20 का जो रजिस्टर है वो यूज़ होगा इन ऑर्डर टू मॉनिटर द लेवल ऑफ टैंक। अच्छा, अब इसके बाद हम दोबारा मल्टीप्लाई कराते हैं। दोबारा मल्टीप्लाई क्यों कराते हैं वो मैं बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई हम कराते हैं D20 को K20 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं और इसको स्टोर करा देते हैं किसी भी डेटा रजिस्टर में, जनरल पर्पस डेटा रजिस्टर में। अब इस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, कन्वर्जन होगी हमारी लेवल ऑफ टैंक की एनालॉग आउटपुट वैल्यू में। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर अभी जैसे 100 आ रहा था D20 के रजिस्टर में, तो यहाँ पर जो 100 आ रहा है वो 20 से मल्टीप्लाई होगा, 100 × 20 2000। तो वैल्यू जो 2000 आएगी वो D100 में स्टोर होगी। अब ये 2000 क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कन्वर्जन वैल्यू है, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर ये लिख भी दूँ कन्वर्जन ऑफ वैल्यू, अच्छा लेवल की है ये, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ लेवल ऑफ टैंक। अच्छा, किस में हो रहा है, इनटू एनालॉग आउटपुट, यानी एनालॉग आउटपुट जो है हमारा, जो ABI जो निकालेगा, सॉरी जो ABI पे जो जा रहा होगा हमारे पास एनालॉग वोल्टेज, वो क्या होगा 0 to 10 के फॉर्म में होगा। तो ये 0 to 10 वोल्ट हमारा ABI में जा रहा होगा और ये यहाँ पर इसकी वैल्यू शो हो रही होगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको मूव कराते हैं। मूव किसको कराना है, D100 में जो वैल्यू आ रही है उसको हम अपने
एनालॉग आउटपुट के फर्स्ट रजिस्टर जो कि D1116 है उसमें हम मूव कराते हैं। और इसकी वैल्यू को मॉनिटर करने के लिए अगेन हम स्केलिंग कर लेते हैं। और स्केलिंग हम कैसे करेंगे, हम डिवाइड से करेंगे। डिवाइड किसको करना है, D1116 को किसके साथ करना है, K200 से, और इसको स्टोर करा देते हैं हम D200। ठीक है, इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मैं अगर आपको समझाऊँ, थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाना चाहूँ तो इसको चला कर देखते हैं। सिमुलेटर ऑन कर लेते हैं, कंपाइलर ऑन करते हैं अपना, कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, एंड देन रन करने के बाद जो है हम इसको ऑनलाइन ले जाते हैं। देखिए जैसे ही ये प्रोग्राम रन होगा हमारा M1000 जो है वो NC हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम इनिशियल स्टेज से चलते हैं कि हमारे पास जो लेवल ऑफ टैंक है वो 0 है। ठीक है, 0% है, तो 0 का मतलब है कि यहाँ पर 0 आ रहा होगा, मूव 0 हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू भी 0 आ रही है। अब हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास टैंक का लेवल जो है 50% है, तो हम 50% के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 1000 करते हैं। अगर 100% होता तो हम उसको 2000 करते हैं, हमने यहाँ पे 1000 कर दिया। अब देखें जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये वैल्यू जो है रीड करेगा और ये सारी वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी। K1000 इसमें आया, 1000 D0 पे मूव हो गया। D0 में जो वैल्यू आ रही है 1000 वो 200 से मल्टीप्लाई हो रही है, 1000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5, यानी हमारे पास स्केलिंग की जो वैल्यू आ रही है 5, यानी सेंसर जो हमारा कनेक्टेड है वो 5 वोल्ट निकाल रहा है। 5 वोल्ट का मतलब है कि टैंक का लेवल कितना होना चाहिए, 50%। तो इसीलिए हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन कराई थी कि D10 पे जो भी वैल्यू आए वो 10 से मल्टीप्लाई हो, विच मीन्स 5 × 10 इज इक्वल्स टू 50, और हमें पता चले कि हमारा लेवल ऑफ टैंक क्या चल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और आपको बताऊँ कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल अब हमारा टैंक का लेवल अगर 100% होता है तो 100% के लिए हम क्या करेंगे, इस 1000 को हम 2000 कर देंगे और एंटर कर दें। अब 2000 मूव हो गया D0 पे, D0 पे 2000 आया, 200 से मल्टीप्लाई हुआ, वैल्यू आई 10, 10 10s are 100, यानी अब लेवल ऑफ टैंक हमारे पास 100 हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास VFD में जो हमारे पास कमांड जा रही है 10 वोल्ट्स, वो भी तो शो होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर शो हो रही है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस 100 को मल्टीप्लाई किया 20 के साथ, ताकि आउटपुट पे जो है हम एनालॉग के आउटपुट पे 2000 सेंड कर सकें। ये जो आउटपुट 2000 आ रही है इसका मतलब क्या है, यहाँ से 10 वोल्ट्स निकल रहे हैं। 10 वोल्ट्स पहले 1000 था तो ये यहाँ पे 5 वोल्ट निकल रहे थे, अभी 2000 आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ से 10 वोल्ट्स निकल रहे हैं AVI में। AVI क्या, एनालॉग वोल्टेज इनपुट है। ठीक है, इसी तरह से ACI होता है, एनालॉग करंट इनपुट, लेकिन अभी हम लोग AVI यूज़ कर रहे हैं, तो AVI में हम इसके सिग्नल को सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 10 वोल्ट्स है। 10 वोल्ट्स का मतलब है कि AVI पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 10 वोल्ट्स आ रही है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो हमारी मोटर चलेगी वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे चलेगी। ठीक है, तो इसको जो है मैं आपको हार्डवेयर पे भी दिखाता हूँ, हार्डवेयर पे किस तरह हम इसको चेक कराते हैं। मैं आपको HMI पर लेकर चलता हूँ। जैसे कि आपको अभी प्रोग्रामिंग में भी समझाया था कि हमारे पास एनालॉग इनपुट पे जो है एक लेवल सेंसर कनेक्ट है और एक जो है हमारे पास VFD जो हमने कनेक्ट करी है एनालॉग आउटपुट पे। तो यहाँ पर जो है ये अगर आप देख रहे हैं लेवल इन परसेंटेजेस है, ये हमारे पास जो है टैंक का लेवल बता रहा है। यहाँ पर हमने अपने मोटर की RPM सेट की है कि किस तरीके से हम अपने RPM को जो है चेंज करेंगे। ये मोटर है हमारे पास और ये जो है VFD के थ्रू जो है हम यहाँ पर PLC से 0 to 10 वोल्ट्स का सिग्नल अपनी VFD को देंगे और ये VFD की जो है यहाँ पे जो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है हम इसको कंट्रोल करेंगे अपने लेवल सेंसर से। अब मैं यहाँ पर जो है आहिस्ता आहिस्ता टैंक का लेवल इंक्रीज़ करता हूँ और आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है जैसे ही टैंक का लेवल 10% हुआ हमारे पास एनालॉग वोल्टेज जो है 1 वोल्ट हमारे पास आने लगा। हमारी मोटर की स्पीड जो है वो 200 पे है। मैं आपको स्पीड भी दिखाऊँ मोटर की, अगर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मोटर की स्पीड। इसके बाद जो है हम यहाँ पर स्लोली जो है टैंक का लेवल इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ पर टैंक का लेवल 20% हुआ तो हमारे पास एनालॉग वैल्यू जो है 2 आ गई है। मोटर की RPM जो है हमारे पास 400 है। यहाँ पर इसकी हर्ट्ज दिखा रहा हूँ, अराउंड 40 हर्ट्ज है, यानी फ्रीक्वेंसी जो है इसकी 40 है। आप देख सकते हैं मोटर की स्पीड में चेंज आहिस्ता आहिस्ता लेवल अब इंक्रीज़ हो रहा है इसका और ये लेवल जो है तकरीबन 30 तक जाएगा अभी यहाँ पर। तो मोटर की स्पीड और RPM वगैरह देखें, RPM चेंज है। एनालॉग वोल्टेज यहाँ पर जो है हमारे पास 0 to 10 वोल्ट वो 3 हो चुका है और थोड़ा और इसकी स्पीड जो है इंक्रीज़ करना है तो हमारे पास यहाँ पे लेवल इंक्रीज़ होगा। 40 पे 800 हर्ट्ज आ रहा है हमारे पास, 800 RPM है हमारे पास और यहाँ पर जो है हमारे पास टैंक का लेवल 50 हुआ, 60, 70 पे 1400 है। RPM है बेसिकली, आप RPM देख सकते हैं यहाँ पर और ये वोल्टेजेस हैं। यहाँ पर मैक्सिमम इसको 9 वोल्ट तक लेकर जाएंगे तो 9 वोल्ट पे जो है हमारे पास RPM जो है मोटर की 1800 है और यहाँ पर टैंक का लेवल जो है 90% है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर इसके हर्ट्ज भी देख सकते हैं, अराउंड 180 हर्ट्ज आ रहे हैं यहाँ पर। मोटर की स्पीड भी मैं आपको दिखा दूँ, काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। मैं इसको जो है इसका जो लेवल है अगर हम कम करें तो आप देख सकते हैं साइमल्टेनियसली जो है
मोटर के जो आरपीएम है ये भी कम हो रहे हैं। 70 हर्ट्ज पे 1400 है, फिर ये 60% पे जो है 1200 आरपीएम पे चली गई है हमारी मोटर, 50 पे 100 1000। इस तरह से दोनों डायरेक्टली और प्रोपोर्शनल है। जिस तरह से लेवल ऑफ टैंक कम होता जाएगा उसी तरीके से मोटर की आरपीएम जो है कम होती जाएगी। बाकी HMI डिज़ाइनिंग जो है डेल्टा HMI की, ये भी मैं आपको इसको जो है डिज़ाइन करना सिखाऊंगा इंशाल्लाह। आज की वीडियो में यहीं तक।